दोस्तों, आज से हम अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे और ये बाइबल की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस पुस्तक के बारे में यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो ये पाओगे कि अय्यूब की जो पुस्तक है वो सारी पुस्तकों की बाइबल में जो 66 बुक्स हैं, जो 66 किताबें हैं, उन सब 66 किताबों में सबसे पहली पुस्तक यही है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक कविता है, कविता के रूप में ये थी और ये चरवाहों के बीच में बड़ी फेमस थी। जो मिडिल ईस्ट के चरवाहे हैं, उर देश के चरवाहे हैं, क्योंकि उस समय जो रियल जो इंसान होते थे उनका जो जीवन था वो चरवाही और खेती पर डिपेंड करता था। तो चरवाहों के बीच में ये बड़ी फेमस कविता थी और लोग इस कविता के माध्यम से परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते थे। और यहाँ पर बहुत जिसने भी लिखा है इस अय्यूब की पुस्तक को, इसके बारे में तो अभी पूरा ये नहीं पता चला है कि किसने अय्यूब की पुस्तक लिखा है, लेकिन जिसने भी अय्यूब की इस पुस्तक को लिखा है उसने ये कन्वर्सेशन के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, अय्यूब के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश किया है कि परमेश्वर क्या है, मनुष्य परमेश्वर को कैसे समझता है और परमेश्वर जो है अपने आप को कैसे प्रकट करता है। तो इसको बेहतर समझने के लिए ऐसे लेते हैं हम एक एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लिया जाए कि परमेश्वर अनंत है, ऊपर के हिस्से को अनंत कह लीजिए, नीचे के हिस्से को शून्य कह लीजिए। तो मनुष्य शून्यता में है। मनुष्य जब पैदा हुआ तो उसको कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो क्या परमेश्वर ने ऐसे ही मनुष्य को छोड़ दिया या मनुष्य को अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई है? तो यहाँ पर इस पूरे पुस्तक में आप पढ़ोगे तो यही देखोगे कि अय्यूब के जो 4 दोस्त हैं, शुरू में 3 दोस्त आते हैं, लास्ट में 1 दोस्त आता है, वो सबका हम एक एक करके उसका चर्चा करेंगे। और वो चारों दोस्त यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, शून्यता से शुरू करते हैं और शिखर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और शिखर की बात को, यानी परमेश्वर की बात को अय्यूब को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अय्यूब के पल्ले एक भी बात नहीं पड़ती है। अय्यूब कहता है कि तुम्हारी जो भी बातें हैं मेरे किसी काम की नहीं हैं। तुम जो भी परमेश्वर के बारे में कह रहे हो मेरे बारे मुझे उससे कोई शांति, कुछ सुख, कुछ भी नहीं मिल रहा है।